वीडियो 44/365 और आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक एनी गवर्नमेंट एग्ज़ाम। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसकी कुछ सिंपल सी कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने वो रोड मैप को फॉलो कर लिया तो 100% आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो पहला चीज़ है, एक छोटा सा उदाहरण करें। यदि इंडिया में अगर सबसे बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम की बात करें वो होता है यूपीएससी, और छोटे से छोटे लेवल का एक कोई एग्ज़ाम होता है वो होता है ग्रुप डी, जिसे रेलवे कराती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले हम उसको क्या बोलते सिलेबस को एक बार देखें। कि मान लो कि छोटा सा उदाहरण मैं लूँ कि मान लो कि एक एग्ज़ाम होता है एमपी पटवारी, उसकी बात करें तो उसमें एक्चुअल में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो 4 सेक्शन आते हैं, मेनली 6 सेक्शन भी होते हैं कभी कभी। तो हिंदी होती है, इंग्लिश होता है, जीके होता है, जीएस होता है, ठीक है, कंप्यूटर होता है, अर्थव्यवस्था होती है। 8 सेक्शन होते थे, सॉरी 25-25 के। तो हमको क्या करना चाहिए उस विषय में, तो सबको पहले सिलेबस को हम देखें कि जीके है उसमें क्या क्या है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, विविध है, मिससेलिनियस जिसे बोलते हैं, ठीक है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान है, वो सारी चीज़ें। तो उनकी बेसिक सारी चीज़ों के बारे में क्या क्या सिलेबस दिया उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ लें। हिंदी में क्या क्या है, पर्यायवाची हैं, मुहावरे हैं, क्या बोलते हैं, उपसर्ग हैं, प्रत्यय हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको एक बार थोड़ा थोड़ा देख लें। तो इस तरह से पहले हम पूरे सिलेबस को एक तरह से देख लें। ठीक है, अगर आसपास आपके कहीं कोचिंग अवेलेबल हैं तो आसपास आप कोचिंग को भी देख सकते हैं। कोचिंग से कभी किसी का सिलेक्शन नहीं होता है, याद रखें। इम्पोर्टेंट सबसे रामबाण है वो है कि हमको मॉडल पेपर को फॉलो करना चाहिए। मॉडल पेपर का मतलब रहता है कि किस तरह पिछले एग्ज़ाम में आए, और उसी पे बेस पे आधार पे ऐसे कि मान लो आपको 200 नंबर का एग्ज़ाम है तो उसके लगभग आने वाले एग्ज़ाम से 2 महीने पहले लगभग 60 से 70, मतलब कि एक पेपर आप डेली लगाएंगे तो 2 महीने में 60 पेपर आपके हो जाएंगे। तो डेली आप उसकी प्रैक्टिस करें, डेली कोशिश करें कि हम मुझे इम्प्रूव करना है कि आज मेरी 200 में से मान लो कि 90 नंबर आए तो मुझे 95 लेके आना है, 100 लेकर आना है। और उस पेपर को आपको एवोल्यूशन मतलब कि अपने आप की वो करना है, एनालिसिस करना है कि मान लो कि आज मैंने कोई टेस्ट पेपर लगाया और मेरे 200 में से मान लो कि मेरे 80 नंबर आए। अब मुझे देखना है कि 120 जो गलत हो रहे हैं मेरे, तो उसको क्या मैं पढ़ के इम्प्रूव कर सकता हूँ, या किसी एक ही टॉपिक में से जो क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके धीरे धीरे वही इम्प्रूव होता चले जाएगा और आपका स्कोर कार्ड बढ़ता चला जाएगा। लगातार पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको लगातार टेस्ट पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, और लगातार आप क्या बोल सकते हैं, आप यूट्यूब पर वीडियोस देखेंगे तो आपको कई सारे और पैटर्न मिल जाएंगे कि भैया कैसे शॉर्ट ट्रिक से वो सारी चीज़ याद रखें। मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक्स पे आ रहा है, कौन कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, उसको थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करके जो आपकी वीकनेस है उस पर अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें तो आप एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। मैंने एमपी पटवारी की बात करी, एमपी सब इंजीनियर होता है, एक एमपी कांस्टेबल होता है, एमपी एसआई होता है, ग्रुप डी का होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या बोल सकते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। तो वो भी आप एग्ज़ाम के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझें। एक ऑन द टाइम एक अच्छे एग्ज़ाम पे अपना फोकस करें, उसके सेट पेपर लगाएं। अगर आप बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा कोचिंग वोचिंग जान लें कि थोड़ा बेसिक पढ़ लें। ठीक है, तो वो आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम का बेसिक पैटर्न समझने में मदद करेगा, और आप कुछ मतलब कि पहले सब्जेक्ट वाइज अच्छे से तैयारी कर लें। तो मैं मानता हूँ कि करीब करीब कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको 6 महीने लगते ही लगते हैं। तो लगातार आप देते रहें। हो सकता है कि आपको एक दो बार में सफलता ना मिले, लेकिन डेफिनेटली आप जब लगातार करते चले जाएंगे तो आपके एग्ज़ाम निकलना चालू हो जाएंगे। अगर मेरी जर्नी की बात करूं तो मैंने 2014 से तैयारी शुरू की। तो मैंने कई सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करा 17 के दौरान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी में सेलेक्ट नहीं हो पाया। लेकिन जो मेरे से जो गलती हुई उसमें मैं ये मानता हूँ कि मैंने लगातार सेट पेपर की तैयारी नहीं की, किसी एक पेपर को मैंने टारगेट नहीं किया, तो इन सब चीज़ों में मुझे दिक्कत आई। नहीं, अदरवाइज़ गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कोई बड़ी बात नहीं। आप बहुत सारे लोगों से अलग हो जाएंगे अगर आप सेट पेपर की तैयारी करेंगे, सिलेबस को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सीमित पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है। ठीक है, कुछ भी पढ़ लेने से गवर्नमेंट एग्ज़ाम कभी क्वालिफाई नहीं होता है, ध्यान रखें आप। ठीक है, तो ध्यान रखें, और ख़ासकर आप लगातार अपडेट रहें कि कौन कौन से एग्ज़ाम आ रहे हैं।
ठीक है। ऐसे मान लो व्यापम के हम देखें तो कैलेंडर पे आपको सब कुछ दिख जाएगा कि कौन कौन से अपकमिंग में एग्ज़ाम आने वाले हैं, वो देख लें। पी भी जिसे बोलते हैं, एसएससी के एग्ज़ाम देख लें कौन कौन से कराती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।